कि राजा का बेटा अब राजा नहीं होगा, वोट से राजा पैदा होगा। इसीलिए खजौली विधानसभा में जिन किसी को भी दर्द हो रहा है, इसलिए दर्द हो रहा है कि इस बार किसान का बेटा विधायक बनने जा रहा है। माफिया का आरोप लगा है भैया, कहाँ तक ये बात सही है? भैया सबसे पहले मैं इन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहता। मेरा जीवन स्वच्छ जीवन है। 107 FIR तक कहीं कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। मेरा इस सब चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। हमें पहली बार कोई नेता नहीं जाएगा, बेटा जाएगा। और 12 बजे रात में भी उनका फ़ोन उठा के मैं जवाब नहीं दूंगा तो पैदाइश में फ़र्क। भैया एक बात कि कल 12 बजे DB कॉलेज मैदान जयनगर में चुनावी सभा, नामांकन सभा होने जा रहा है, जिसमें आप सबों की उपस्थिति प्रार्थनीय है। और तमाम खजौली के मतदाता मालिकों को कल के दीपावली पर्व का बहुत बहुत शुभकामना देते हुए साथ ही बता दें अभी अब कल जो है सो कल ब्रजकिशोर यादव जी को सिंबल मिला है RJD से, और हम अभी यहाँ पे जो है सो बैरा पंचायत में, और हमारे बगल में देख सकते हैं विधानसभा प्रत्याशी RJD से हैं ब्रजकिशोर यादव जी। विशेष हम ब्रजकिशोर यादव जी से बात करने की कोशिश करते हैं क्या क्या मुख्य मुद्दा रहेगा विधानसभा में, और क्या क्या जब बहुत दिन से जो है सो लगातार खून बांटते थे, पानी बांटते थे और खाना बांटते थे, लगातार सेवा में लगे रहते थे। यहाँ से एम्स तक की बात हो या पटना IGMS तक की बात हो, लगातार हम वीडियो भी इनका दिखाते थे आप लोग को। विशेष हमारे साथ यहाँ के प्रत्याशी हैं, RJD का सिंबल मिला है इनको। विशेष हम भैया से बात करने को। भैया सबसे पहले स्वागत है आपका। आप तमाम मीडिया के साथियों को दिल से आभार व्यक्त और धन्यवाद भी है। सभी साथियों से मेरा आग्रह है कि आप लोगों के माध्यम से हम सारे लोगों को आमंत्रण कर रहे हैं कि कल 12 बजे DB कॉलेज मैदान जयनगर में चुनावी सभा, नामांकन सभा होने जा रहा है, जिसमें आप सबों की उपस्थिति प्रार्थनीय है। और तमाम खजौली के मतदाता मालिकों को कल के दीपावली पर्व का बहुत बहुत शुभकामना देते हुए और सभा में हम आमंत्रण करते हैं कि वहां आइए, आप हमें आशीर्वाद दें और उसके बाद कल दीपावली मनाएंगे। दूसरी बात, आपने कहा, जो भी आपने कहा मीडिया के माध्यम, आप सोशल मीडिया का ही देन है कि मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, कोई बड़ा मीडिया का देन नहीं है। इसीलिए मैं सोशल मीडिया के साथियों से कहना चाहता हूं कि एक लड़ाई आपने हमें जिताया है और दूसरी लड़ाई है जो उस लड़ाई से छोटा लड़ाई है। बड़ी लड़ाई तो हमने जीत के आपके आशीर्वाद से लाया है। अब यह छोटी लड़ाई आम जनों की लड़ाई है। मालिक कहते थे कि आप सिंबल लाइए, मैंने सिंबल ला लिया और मालिक को फैसला करना है कि क्या करना है। अब मालिक के ही आशीर्वाद से विधानसभा में जाएंगे और विधानसभा में पहली बार कोई नेता नहीं जाएगा, बेटा जाएगा। और 12 बजे रात में भी उनका फ़ोन उठा के मैं जवाब नहीं दूंगा तो पैदाइश में फ़र्क। भैया एक बात करेंगे अभी समय तो बहुत अभाव है, समय कल नामांकन है, लगातार तैयारी में लगे हुए हैं। एक बहुत बड़ा आरोप लगा है आप पे, कल रात में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहुत बड़ा आरोप लगाए हैं। जो RJD के पूर्व विधायक थे उनके लड़का ने एक आरोप लगाया है कि दारू माफिया का आरोप लगाया है। भैया कहाँ तक ये बात सही है? भैया सबसे पहले मैं इन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहता। मेरा जीवन स्वच्छ जीवन है। 107 FIR तक कहीं कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। मेरा इस सब चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। मैं 24 घंटा इसमें रहता हूँ। लेकिन बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि राजा का बेटा अब राजा नहीं होगा, वोट से राजा पैदा होगा। इसीलिए खजौली विधानसभा में जिन किसी को भी दर्द हो रहा है, इसलिए दर्द हो रहा है कि इस बार किसान का बेटा विधायक बनने जा रहा है। इसीलिए मजदूर का बेटा बनने जा रहा है। आम जनों को मैंने कहा ना कि पहली बार कोई नेता नहीं बेटा बनेगा। और मेरा इतिहास को उल्टा के देख लीजिए, मेरा आज उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं है। लेकिन आने वाले दिन में एक एक प्रश्न का उत्तर दूंगा और एक एक चीज़ वायरल करूंगा कि किसने आज तक खजौली विधानसभा में ठगी किया, किसने लोगों का बेईमानी किया, किसके ऊपर कौन कौन असहनीय और अभद्र किस प्रकार से उनका विचार रहा, किस प्रकार से हमारे नेता पर टिप्पणी किया गया है, अभद्र टिप्पणी, सारे चीज़ों को देखा जाए। ये भी आरोप लगा है जो टिकट खरीद के लाए हैं। आप सोच सकते हैं कि मजदूर का बेटा का औकात है टिकट खरीदने का। हमारा नेता टिकट बेचता है। फुलपरास में कहा था कि सर्वे में जो आएगा वो मिलेगा। सर्वे में आम जनता कहा ब्रजकिशोर लाओ, ब्रजकिशोर लाओ, ब्रजकिशोर लाओ। नेता 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन तक विचार करते रहे। जब कहीं भी कोई चीज़
भी उल्टाते थे तो निकलता था ब्रज किशोर। ब्रज किशोर नेता विवश होकर दिया है, इसीलिए जो इस तरह का बात कर रहा है, कल तक कहता था कि हम सबसे बड़ा हैं, इन पर हम प्रतिक्रिया देंगे 1-2 दिन। खजौली विधानसभा चुनौती क्या रहेगी? 2 बार विधायक रहे अरुण शंकर प्रसाद जी, अभी आपके लिए चुनौती क्या होगी? मेरे लिए कोई चुनौती नहीं है मतदाता पत्रकार महोदय, मतदाता खुद आगे है, वही चुनाव लड़ रहा है। हम तो एक मोहरा हैं, हमारा तो कुछ है ही नहीं। हम चुनाव कहाँ, हमारी औकात है चुनाव लड़ने का? तो लड़ाई कहाँ है? लड़ाई मतदाता वर्सेस नेता है। तो सोच सकते हैं कि नेता को तो वोट देने का मात्र 1 वोट का अधिकार है, अब मतदाता तो लाखों हैं, तो मतदाता वर्सेस नेता कैसे जीतेगा? तो मतदाता की जीत होगी, कहीं कोई लड़ाई नहीं। धन्यवाद। हमारे साथ है ब्रज किशोर यादव जी, बताएं, एक सवाल का जवाब दिए हैं। ये जो इन पे आरोप लगा है, कल एक आरोप लगा था इन पे, उनका भी ये जवाब दिए हैं कि बहुत जल्दी हम उस आरोप का भी हम जवाब एक वीडियो के साथ वायरल करेंगे, कहाँ कौन क्या किया खजौली विधानसभा में, वो सब तो हम बताएंगे। विशेष यदि वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक लेते विदा, बहुत बहुत धन्यवाद।